समझो खुल ही गई प्रत्युष। पट्टी खुलने के बाद तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉकिंग सरप्राइज मिलेगा। Oh sweetheart, that's the reason I love you so much. क्या देख रहे हो प्रत्युष? I'm really sorry प्रत्युष, मुझे तुम्हें इस तरह यहाँ पर सबके सामने लाना पड़ा। क्या करूं? तुम्हारी सच्चाई जो सबके सामने लानी थी। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये सब क्या हो रहा है। मैं बताती हूँ, बहुत लंबी कहानी है। मित्तल्स, बिजनेस टाइकून, लंदन के बिजनेस टाइकून मित्तल्स, दरअसल वो बैंकक्रप्ट है। पूरी तरह से कंगाल हो चुके हैं। जी हाँ, यही सच्चाई है मित्तल्स की। इनकी हर एक चीज कर्ज में डूबी हुई है। अपनी खोई इज्जत और रुतबा पाने के लिए इन लोगों ने एक प्लान बनाया। अपने शहर में लोगों को धोखा देकर वो यहाँ पर मुंबई में है और उन्होंने ये पता लगाया कि मुंबई का ऐसा कौन सा इकलौता पैसेमंद वाला इंसान है जिसकी एक कुंवारी बेटी, और इन्हें मिले मिस्टर वालिया और गंगा। और प्रत्युष ने गंगा पर डोरे डालना शुरू कर दिया। मैंने बार बार इन लोगों को बेनकाब करने की कोशिश की, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक बात नहीं मानी और इनकी अच्छी किस्मत इनको बार बार बचाती चली। लेकिन जब मुझे इनकी सच्चाई का पता चला, मैं गंगा की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। फिर मैंने एक प्लान बनाया। मैंने सोचा कि मित्तल्स को तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, और इट वाज वेरी इजी। मित्तल्स को पैसों से प्यार था, तो मैंने सोचा कि मित्तल्स के सामने वालिया से भी ज्यादा पैसे वाला इंसान खड़ा कर दिया। तब मैं सोनाली को लेकर आई। सोनाली ना ही मेरी अपनी है और ना ही मल्टी बिलियनर, लेकिन एक रिश्तेदार से बढ़कर उसने मेरी मदद की है। थैंक यू सो मच सोनाली। और इतना ही नहीं, सोनाली के साथ था ऋषि। ऋषि गंगा का दोस्त और इसने अपनी दोस्ती बखूबी निभाई। इसने सिर्फ गंगा पर ही नहीं, पूरे वालिया परिवार पर एक बहुत बड़ा एहसान किया। और फिर क्या हुआ? फिर जब मित्तल्स को पता चला कि सोनाली इतने पैसे वाली है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना सोनाली को भी फंसाया जाए। सोनाली ने प्रत्युष के साथ झूठा नाटक किया, प्यार का झूठा नाटक मेरे घर। प्रत्युष को अफसोस हुआ कि कहां वो $200 बिलियन वाली और कहां ये बेचारी गंगा। मैं कहां गंगा के बीच फंस गया। तब प्रत्युष ने आज बारात छोड़कर सोनाली से शादी की। राइट? शादी की ना? तुमने मुझसे शादी करके इतना बड़ा धोखा दिया? मिस्टर प्रत्युष मित्तल, वो शादी झूठी थी, मंडप झूठा था, मंत्र झूठे थे, पंडित नकली। समझे तू? मैं गंगा और सोनाली की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, कभी भी नहीं। वरुण, मिस्टर मित्तल, यहां से आप चले जाइए। चले जाइए इसके पहले कि हम कुछ कर बैठे। Just get out from here. अरे लेकिन किस लिए? जो भी कहना है थाने में कहिएगा और थाने में हम आपको बताएंगे। कम वक्त कहीं मेरा नाम नहीं।
क्या हुआ मीरा? डर लग रहा है? हाँ, ये सब तुम्हारे साथ भी हो सकता था, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं पिटवाने वाली। तुम्हारे लिए तो मैंने एक खास प्लान सोच कर रखा। वैसे पूछो कि नहीं, ये सब मैंने कैसे किया? तुम ही से सीखा है। तुम्हारी ही चाल मैंने तुम पर खेल दी। तुमने प्रत्युष को सोनाली से शादी करते वक्त उठाया था ना? मैंने प्रत्युष को बीच बारात से उठवा लिया। और कमाल की बात यह है कि प्रत्युष ने इसमें मेरी मदद भी की है। और जो बातें मित्तल्स ने घर की चौखट पर की थी, दहेज की बातें, वो भी मेरे कहने पर ही की। क्योंकि तुम तो जानते हो, मैं गंगा और प्रत्युष की शादी किसी कीमत पर होने नहीं दे सकती। और ऋषि ने जो फाइल दी थी प्रत्युष को, वो फाइल नहीं थी। उस फाइल में प्लान्स की डिटेल्स थी। उसमें लिखा था कि सोनाली इंडिया छोड़कर जा रही है। उस फाइल में सिर्फ ये प्लान ही नहीं, बल्कि प्रत्युष के लिए एक टिकट भी रखी हुई थी। मैंने ये भी लिखा था कि उसके माँ बाप जानबूझकर शादी में देर करेंगे और उस वक्त का पूरा फायदा उठाकर वो सोनाली के साथ भाग सकेगा। मेरे लिए ये सब बहुत आसान था मीरा। मुझे सिर्फ मित्तल्स की कमजोरी को पकड़ना था, और उनकी कमजोरी थी पैसा। मैंने मित्तल्स की तरफ एक ब्लैंक चेक फेंका और वो मेरे सामने दुम हिलाने के लिए तैयार हो गए। जब यहाँ मित्तल्स दहेज की बातें कर रहे थे, वहाँ सोनाली और प्रत्युष नकली फेरे ले रहे थे। सोनाली ने प्रत्युष को मैरिज गिफ्ट देना डिसाइड किया, एक ड्रीम हाउस। प्रत्युष एक्साइटेड हो गया। वो उसके चेहरे पर पट्टी बांधकर उसको झूठा मोटा कुछ कहकर वो यहाँ ले आया। और प्रत्युष ने सारी एक्साइटमेंट में यहाँ पर आते ही सब कुछ उगल दिया। यही तो हमारा प्लान है ना? कमाल का प्लान। मित्तल्स को तो अपनी असली दौलत मिल गई है। अब मित्तल्स नहीं बचने वाले, लेकिन तुम अपने आप को बचाने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होने वाला है। दिल छोटा मत कर यार। ये तो अच्छा हुआ कि हमें वक्त पे सब कुछ पता चल गया और गंगा की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। हौसला। गंगा को देखो दीदी, उसकी आंखें देखो, इतनी दर्द है कि बस आंसू भी नहीं निकल रहा। उसकी शादी का दिन इतना बड़ा धोखा। मैं दुआ करूंगा तू जहां भी जाए, जो भी करे, हमेशा सुखी रहे। जिस बेटी को कुछ ही देर पहले मैंने खुद हमेशा सुखी रहने का आशीर्वाद दिया, उसका सुख दरवाजे की चौखट पर आकर लौट गया। जब मेरी शादी हुई, मेरे साथ भी बहुत बड़ा धोखा हुआ था। याद है तुम्हें? जिससे मैं प्यार करता था, वो मुझे भी छोड़कर भाग गई। लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि मेरे साथ बानी थी। बानी ने संभाला मुझे, सहारा थी। गंगा के पास तो कुछ सहारा भी नहीं। कौन संभालेगा उसे? उसकी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। गंगा को कुछ नहीं होगा मिस्टर वालिया। गंगा की जिंदगी का इतना खास दिन ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं गंगा से शादी करना चाहता हूँ, अभी और इसी वक्त। मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ और उन्हीं की तरह दिमाग से नहीं, दिल से सोचता हूँ। और इस वक्त मेरे दिल ने जो भी कुछ मुझे कहा, जो भी कुछ, बस कह दिया। आप लोगों से इतना प्यार मिला है मुझे, शायद इसीलिए आके अब सबके सामने ये बात कह पा रहा हूँ। पैसों के मामले में चाहे मैं बहुत छोटा हूँ, दिल का छोटा नहीं हूँ। अगर मैंने आप लोगों को कुछ भी गलत कह दिया, तो आप यहाँ पर आकर मुझे तमाचा मार दीजिए। गंगा मेरी अच्छी दोस्त है, मैं उसे ऐसे तड़पते नहीं देख सकता।
आप लोग ये मत समझिए कि मैं कोई एहसान कर रहा हूँ। मैं उसकी इज्जत करता हूँ, इसीलिए उससे शादी करना चाहता हूँ। बाकी फैसला आप लोगों का है। तुम जिस तरह से मेरे घर में आए, जिस तरह से तुमने हम सबको अपनाया, मैं जान चुका था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन आज तुमने जो कहा, उसकी वजह से मेरी नजरों में तुम बहुत ऊंचे हो गए। रही बात पैसों की, पैसे इंसान को बड़ा या छोटा नहीं बनाता, दिल इंसान को बड़ा बनाता है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। अपने दामाद के रूप में तुम्हें स्वीकार करके मुझे खुशी होगी। लेकिन मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं इस मंडप में तभी बैठूंगा जब गंगा को इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होगा। मिस्टर वालिया, शादी दो परिवारों का मिलन होती है, लेकिन उसे निभाना तो दो इंसानों को ही पड़ता है ना। मुझे बहुत बहुत खुशी होगी अगर मैं अपनी दोस्त के काम आ सकूं, उसे मुश्किल के वक्त से निकाल सकूं। लेकिन अगर मंडप में बैठते वक्त उसके दिल में थोड़ा सा भी दुख होगा तो मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए फैसला वही होगा जो गंगा चाहेगी। मैं अभी जाकर गंगा से बात करता हूँ। मिस्टर वालिया, मैं जाके गंगा से बात करती हूँ। मैं तुझसे ये नहीं कहूँगी कि मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि सच बात तो ये है कि ये वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन मैं ऐसे दो लोगों को जानती हूँ जिसके साथ ऐसा ही कुछ हुआ था। वो दो लोग 5 मिनट पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी नहीं थे और 5 मिनट बाद शादीशुदा थे। पता है वो दो लोग कौन हैं? तुम्हारी बानी मामा और पापा। उस वक्त तो किसी को समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा था, सिवाय भगवान के। गंगा, वो अनजाना रिश्ता इस दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता बन गया। मैंने देखा है उनकी जिंदगी का वो शानदार सफर, उनकी जिंदगी के वो मीठे पल जो उनके साथ 7 जन्मों तक रहेंगी। बहुत सालों बाद मैंने आज वही सब कुछ होते हुए देखा है। मैं जानती हूँ जब ऋषि ने अचानक प्रपोज किया तो तुम्हें अजीब लगा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी भगवान की मर्जी है। देखो गंगा, अगर कुछ हमारी मर्जी से होता है तो वो अच्छा, लेकिन जो हमारी मर्जी से ना हो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि उसमें भगवान की मर्जी होती है। शायद भगवान की मर्जी यही है कि बानी दीदी की बेटी को भी उनके जैसा ही रिश्ता मिले। ये तो भगवान की मर्जी है, बाकी सब तुम पर है। हम सब नीचे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे फैसले का। रानो आंटी, मैं गंगा से 1 मिनट बात करना चाहता हूँ।
पापा ठीक कहते थे ऋषि। आज तुम्हारा कद सबकी नजरों में उठ गया है। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मेरे परिवार के लिए भी। एक आखिरी बार तुमसे कुछ मांगू तो मना नहीं करोगे ना? आप पूछो ना गंगा। ऋषि, जस्ट लीव फ्रॉम हियर। अभी अभी रानो मासी जिस रिश्ते के बारे में मुझसे बात करके गई, उस रिश्ते को मुझसे अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सबके लिए पानी माँ और पापा का रिश्ता बिल्कुल परफेक्ट रिश्ता हो सकता है, पर उस रिश्ते का दूसरा पहलू मैंने देखा है। उनका रिश्ता खुशी का नहीं, बल्कि दर्द और आंसुओं का था। मैं 8 साल की थी जब बानी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उन 8 सालों में जब भी मेरी माँ मुझे सुलाती थी, उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू होते थे। उन्हें लगता था कि गंगा सो गई, गंगा ने कुछ नहीं देखा। पर मैंने देखा है ऋषि, मेरी माँ को रोते हुए, तड़पते हुए। बानी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, इसलिए इस लड़ाई से पैदा हुए दर्द को वो सहती गई। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी बानी माँ ने पापा को माफ कर दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो पापा से बहुत प्यार करती थी। पर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूं। मैं ये सब कुछ सहन नहीं कर सकती। मुझे दर्द होता है, तकलीफ होती है। ऋषि प्लीज चले जाओ यहाँ से। तुमने अब तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। जाओ ऋषि। मैं सबसे कह दूंगी कि इस रिश्ते के लिए मैंने इनकार कर दिया। ऋषि जाओ। कितनी बातें हैं जो कह ना पाए तुमको, हम तो ना थे इस तरह। अगर तुम यही चाहती हो गंगा, अगर तुम इसी में खुश हो, तो चला जाऊंगा। कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। तुमको देखें, देखते ही रहें, रुक जाए लम्हे सभी जाते हुए। क्या तुमसे कह दें और क्या ना कहें, तुम ही समझ लो सभी है काश के। बस ये तमन्ना है दिल जो अपना है उसको मिल जाओ तुम। अब ना ख्यालों में ना सवालों में बाहों में आओ तुम। आँखों आँखों में यूं आँखों ही आँखों में यूं खोए रहे, खोए रहे, खोए रहे। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार